जो परिवर्तन की हवा पूरे हिमाचल प्रदेश में, मैं अभी लाहौल स्पीति से आया हूं और वहां पर एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी का है। सभी लोग, सब जाति बिरादरी समुदाय के लोग मिलकर बना चुके कि कांग्रेस की सरकार बनाना हम लोगों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, हम सब ने, कांग्रेस पार्टी ने सोच समझकर हमारे उम्मीदवार को टिकट दिया है। इनके पिताजी ने बहुत लंबे समय तक क्षेत्र की सेवा करी, आपके बीच में काम किया और नौजवानों को आगे लाने का काम हमारी पार्टी कर रही है। आप लोगों को तुलना करनी पड़ेगी। एक भाजपा है, उनसे पूछो कि गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, तो कहते हैं हिंदू और मुसलमान। आपको पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर है, तो कहते हैं मंदिर और मस्जिद। आपको कि आपने बेरोजगारी बढ़ गई, निवेश नहीं हुआ, उद्योग ठप हो गए और आपने जो वादे किए थे रोजगार के, काला धन वापस लाने के, भ्रष्टाचार खत्म करने के, वो सब वादे फेल हो गए। तो कहते हैं हम लेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अरे भाई, आपको अगर यूसीसी लाना था तो 5 साल से क्यों लेकर नहीं आए आप? ये जुमले जो है ये आखिरी मिनट में आप बैठ के रखते हो। हमारी सरकार बनने के बाद हमने वादा किया है कि हम हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, ओपीएस। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में जहां जहां सरकारें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में है, चाहे राजस्थान में है, हमने ओपीएस की घोषणा करी और लागू किया। इस बार भी हिमाचल प्रदेश की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोग लागू करेंगे। ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। भाजपा के साथियों से पूछो तो बोलते हैं ओपीएस के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। अब वो बेचारे फंस गए। हुआ क्या, ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया हिमाचल में। अब भाजपा हां बोलेगी तो लोग बोलेंगे गुजरात में लागू करो, यूपी में लागू करो, पूरे देश में लागू करो। वो हां नहीं बोल सकते। ना बोलेंगे तो लोग और नाराज हो जाएंगे। वो ना भी नहीं बोल सकते, हां नहीं बोल सकते, ना नहीं बोल सकते, तो बीच का रास्ता निकाल दिया कि हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी बताएगी क्या करना है। नीति और नियत अगर साफ है, सब काम हो सकते हैं। हम लोगों ने कहा, वादा करा है, हमारी माता बहनें बैठी हैं, प्रति माह 1500 रुपए का भत्ता हमारी सरकार बनने के बाद देंगे। हर महिला को 1500 रुपए का भत्ता, क्योंकि महिलाएं घरों को चलाती हैं, महिलाएं रसोई चलाती हैं, महिलाएं पूरे घर का बजट चलाती हैं, उनकी मदद हमें करने का मन है, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। भाजपा बोलती है आप रेवड़ी बांट रहे हो। अगर ये रेवड़ी बांटना है तो हम एक बार नहीं 100 बार बांटेंगे ताकि लोगों की जेब में पैसा जाए। आज भारत में क्या हो रहा है साथियों, और हमारे सारे लोग हैं, आप समझदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, देश में क्या हो रहा है, हमारे हवाई अड्डे, हमारी रेलवे लाइन, हमारे पोर्ट्स, हमारी बिजली कंपनी, बीमा कंपनी सब बेची चली जा रही है। और ये वो लोग हैं जो विपक्ष में थे तो बोलते थे कि एफडीआई नहीं आना चाहिए, विनिवेश नहीं करना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब एलआईसी को बेच रहे हैं, भारत रेल को बेच रहे हैं, हवाई अड्डों को बेच रहे हैं, एयरलाइन को बेच रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं। और बेच बेच कर भी चंद लोगों के हाथों में पूरी पूंजी आ रही है। जो अमीर गरीब की खाई है वो इतनी हो गई है, जो चंद अमीर लोग हैं वो इतने पैसे वाले हो गए, उनके पास अपनी दौलत गिनने का टाइम नहीं है। और जो गरीब थे वो गरीबी रेखा से नीचे आते चले गए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला, 10 साल हमारी सरकार रही। हमने 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए, 14 करोड़ लोगों को। इस प्रदेश में नरेगा है, पूरे देश में नरेगा है, 100 दिन का रोजगार की गारंटी है। ये संविधान में हमने लिख दिया था। अब चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, कोई भी इसको बदल नहीं सकता। 100 दिन का रोजगार का कानून और अधिकार हमारी सरकार ने बनाया था। हमने शिक्षा का अधिकार बनाया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार बनाया, हमने कानून बनाए लोगों की भलाई के लिए। हम लोगों ने निवेश किया, देश की संपत्ति बढ़ी, लोगों के हाथों में पैसा आया। हमारे समय में गैस का सिलेंडर 450 रुपए का था, अभी कितने का है यहां पर? 1150 का तब है जब दुकान के आप सामने से लोगे और दुकान में पीछे दरवाजे से लोगे तो 1300 रुपए का मिलता है। तो ये तो काला बाजारी हो रही है, किसको नहीं मालूम। तो आप बीजेपी के साथियों से पूछो कि आप अपना संकल्प पत्र भूल जाओ। हमें तो खाद का, बीज का, तेल का, पेट्रोल का, सब्जी का, फल का, साग का, कपड़ों का, इनके दाम कब कम करोगे? आपने सुना किसी एक बीजेपी के नेता ने बोलते हुए कि हम महंगाई को कम करने जा रहे हैं या महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे? कोई मतलब नहीं।
इनको तो नारे देने आते हैं, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, गेट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वस्थ इंडिया, फिट इंडिया, रन इंडिया, इतने सारे नारे दिए और जमीन पे क्या हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ गई, जीएसटी थोप दिया गया और जीएसटी भी ऐसा लगाया है कि व्यापारी भी परेशान, आम नागरिक परेशान। तो साथियों, देश में हिमाचल प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे बार बार इसलिए बोलता हूं कि चुनाव तो हर 5 साल आते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की नजर आज टिकी हुई है कि हिमाचल के लोग कौन सा बटन दबाएंगे। और आप बटन दबा दोगे तो लोकतंत्र में देखो हार जीत होती रहती है। हम भी कई चुनाव हारे हैं, कई चुनाव जीते हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हिमाचल के लोग हमें रास्ता दिखाएंगे। ये जुमलेबाजी, भाषणबाजी, अखबारबाजी, इश्तिहारबाजी, ये करते करते कितना साल निकल गए। आज रोजगार चाहिए, लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए, हमारी बहनें माताएं सुरक्षित रहें, हमारे को 2 जून की रोटी मिले, जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार बच्चे बच्चियां हमको नौकरियां मिले, ये कौन नहीं चाहता। लेकिन दोनों सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन तेल पानी कुछ नहीं है। और एक इंजन सीज हो जाएगा 12 तारीख नवंबर को और दूसरा इंजन हम सीज करेंगे 2024 में। तो ये सब लोग बातें बहुत बोलते हैं, काम करना इनके बस की नहीं है। मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूं। जिस सभा में मैं गया हूं, सभा में लोग बहुत होते हैं, लेकिन जो उत्साह और उमंग लोगों के चेहरों पर दिख रहा है, क्योंकि समय आ रहा है, 2-3 दिन में प्रचार खत्म हो जाएगा, 12 तारीख को आपको बटन दबाना है। और बटन दबाकर जैसा आपने उपचुनाव में किया था, लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां उपचुनाव हुए, वहां कांग्रेस पार्टी को आपने जिताया था। आज इस हमारे साथी के लिए मैं वोट मांगने के लिए आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन पर आप भरोसा डालोगे। बाकी सब जो लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो खिंचाव है आप जानते हो, आपस में खिंचाव चल रहा है और वो सरकार में नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। सरकार जब बदल रही है, सरकार कांग्रेस की बन रही है, तो इस विधानसभा क्षेत्र की भागीदारी शिमला में होनी चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग, अब ऐसा है कि ये तालियां तो आप बजा रहे हो, लेकिन मेरे को जो है थोड़ा विश्वास पैदा करने के लिए आप लोगों को अपने दोनों हाथ खड़े करने पड़ेंगे, सब लोगों को। तो छत पे खड़े वो कोई नहीं कर रहा है, आप लोग भी। अब मैं यहां से जाऊं तो इनको जिता के आप भेजोगे, ये आपके लिए 24 घंटे काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो मैं खड़ा हूं काम कराने के लिए इनसे। अब आपसे निवेदन है, समय कम रह गया, मुझे और मीटिंगों में जाना है, लेकिन मैं यहां पर आया हूं। जो अपार प्रेम प्यार स्नेह आप लोगों ने दिया, इस सभा में जो मुझे देखने को मिल रहा है, मैं उसका इजहार नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आपके हर दुख सुख में हम लोग शामिल रहेंगे। मेरे लिए जब कोई आप आदेश करोगे, आप मुझे अपने आप में बीच में पाओगे। आपकी सेवा के लिए हम सब साथी मिलकर काम करेंगे। सरकार बनने के बाद दोबारा जब ये विधायक बन जाएंगे, मुझे बुलाएंगे। आज तो मुझे सूखा सूखा भेज रहे हैं, ना चाय ना पानी ना रोटी सब्जी। अगली बार मैं आऊंगा तो बढ़िया यहाँ पे दाल रोटी बना के रखना, आपके साथ बैठकर खाना खाकर जाऊंगा। लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूं, 12 तारीख को भाजपा को कर दो गुल और कांग्रेस की पेटी कर दो फुल। 12 तारीख को आप लोगों से मैं, क्योंकि यहाँ की राजधानी शिमला है और पहाड़ी हैं, वादियां हैं, लेकिन आवाज गूंजती है, तो मैं नारा लगाऊंगा तो आवाज दूर तक जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी। वो ऊपर वाले कोई बालकनी में बैठे, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, शिमला तक आवाज जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये वाला नारा आखिरी बार जो है, ये आसमान चीर कर दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद, राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।